बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीलाल नाम का एक आदमी रहता था। हरीलाल बहुत मेहनती नहीं था, लेकिन बेहद लालची था। वो हमेशा यही सोचता रहता था, किस तरह बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाया जाए। एक दिन गांव के बाहर जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखने में साधारण था, लेकिन उस पर अजीब सी चमक थी। हरीलाल ने मजाक में कहा, अगर तू जादुई है तो मुझे सोना दे दे। अचानक घड़े से एक सोने का सिक्का बाहर गिरा। हरीलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फिर कहा, एक और फिर एक और सोने का सिक्का। अब तो हरीलाल खुशी से उछल पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा है। घड़ा सिर्फ एक नियम मानता था, जो मांगो वही देगा, लेकिन लालच की सीमा तक। शुरू में हरीलाल रोज सिर्फ 5-10 सिक्के ही मांगता। उसका घर भर गया, कपड़े अच्छे हो गए, खाना बढ़िया मिलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन फिर मचलने लगा। वो बोला, मैं तो मूर्ख था, क्यों न ज्यादा मांगू। अब वो रोज 100-100 सिक्के मांगने लगा, फिर 1000, फिर लाख। घड़ा देता चला गया। हरीलाल अब सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन लालच अभी खत्म नहीं हुआ। एक रात उसने सोचा, अगर ये घड़ा मुझे अनंत सोना दे दे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन सकता हूं। उसने घड़े से कहा, मुझे इतना सोना दे कि कभी खत्म ना हो। अचानक घड़ा जोर जोर से हिलने लगा। उससे सोने के सिक्के गिरने लगे, फिर ढेर, फिर पहाड़। सोना पूरे घर में फैल गया। हरीलाल भागना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। वो चिल्लाया, रुक जा, बस कर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घड़े की आवाज गूंजी, लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जो सीमा भूल जाए वो सब कुछ खो देता है। अगले ही पल घड़ा टूट गया और सारा सोना मिट्टी में बदल गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हरीलाल गरीब, थका हुआ और अकेला बैठा था। घर खाली था, सपने टूट चुके थे। उस दिन के बाद हरीलाल ने मेहनत से काम करना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि जो मिला है उसी में संतोष ही सबसे बड़ा धन है।